Hello students, now I'm going to start the new chapter packing. Okay, let's see. Before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? तो इसमें एक ट्रिप के बारे में है और ट्रिप में जाने से पहले जो पैकिंग की जाती है उसके ऊपर है। तो क्या आप ट्रिप जाना पसंद करते हैं? किस टाइप की ट्रिप आपको ज़्यादा इंजॉय कराती है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? आप कैसा महसूस करते हैं जब ट्रिप जाने के लिए आप पैकिंग करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली? तो जैसे होता है कि कभी कभी ट्रिप पे जब हम चीज़ों का पैकिंग करते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ जो है कि पता चला कि आपने रख दिया और फिर वो माइंड में नहीं आ रही वो मैंने रखी है या नहीं रखी है. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. तो इस चैप्टर में ये है कि वो उसने डिस्क्राइब किया हुआ है उस ऑथर ने, और चूँकि उसके फ्रेंड्स भी हैं तो वो जो सामान वो पैक करता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं पैक करते हैं और आप इतना ज़्यादा वो अस्त व्यस्त हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी परेशान कर देता है, कभी कभी उसको सोच के इंसान को हंसी भी आती है. तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं. आई सेड आई वुड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. तो इसमें जो राइटर है वो कहते हैं कि मुझे अपने पैकिंग पे बहुत ही प्राइड फील होता है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. तो कहते हैं कि मैं ये महसूस करता हूँ कि किसी और की अपेक्षा वो जो है, जो राइटर है, जो ये पैक करते हैं तो उनको औरों की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा चीज़ें लगता है कि वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. कभी कभी वो कहते हैं कि मैं खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ अपनी चीज़ें इस तरह से देख के. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. तो उसके दो फ्रेंड होते हैं जॉर्ज एंड हैरिस. तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें ये चीज़ कह के मना कर दिया था कि ये सारी चीज़ें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब उस पैकिंग की सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे देख लूँगा. दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रीडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. लेकिन जैसे उन्होंने ये चीज़ें सुनी वो सीधे सहमत हो गए और उन्हें ऐसा करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, वो एग्री होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगा. George put on a pipe and spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. तो ये दोनों जो हैं बहुत ही ईजी हो गए उस चीज़ को लेके, और हैरिस ने कॉक्ड हिज लेग्स, जैसे कि पैर के ऊपर पैर चढ़ा के जैसे बैठते हैं वैसे वो दोनों आराम से अपना बैठ गए एक इजी चेयर पे और एक सिगार जलाई. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. लेकिन यहाँ पे राइटर थोड़ा सा है जो असमंजस में हो गया, क्योंकि उसने ये सोचा था कि मेरे कहने का, उसके कहने का ये मतलब था कि वो सारी चीज़ें वो ऑर्डर दे दे के मंगाता, ना कि सारी चीज़ें जैसे उन सबों ने छोड़ दी कि वो खुद ही ढूंढ के लाए, खुद ही उसको पैक करे. जबकि उसकी इंटेंशन ये थी कि वो सारी चीज़ें ले आएंगे और मैं तब पैक करूँगा और उन्हें मैं डायरेक्शन दूंगा बहुत ही एग्रेसिव टोन में कि अरे ये चीज़ ऐसी रखी जाती है, ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, ऐसे करके. नेक्स्ट, देयर you are simple enough, really teaching them, as you might say. Taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो ये चीज़ें अब उसे उसने कह दिया था, और कह के जैसे इंसान कभी कह के फंस जाता है वैसे ही वो उलझा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे ये चीज़ें इरिटेट कर रही थी कि वो काम करता और वो सब बैठ के उसको देखते हैं. आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. अब उसी चीज़ें अपनी याद आती हैं
कि इसी तरीके से एक जिसके साथ वो पहले रहता था, he would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. तो वो भी एक बार ऐसे ही फंस गया था, क्योंकि जो साथ में उसके रहते थे वो क्या करते थे, पूरे दिन उसको वो बैठे रहते थे और इसको काम करते हुए देखते रहते थे। तो क्योंकि और वो ये भी कहते थे कि मुझे तुम्हें काम करते हुए देखना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें अब उसको याद आ रही थी। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। अब वो कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ना तो इतने लंबे समय तक बैठकर किसी दूसरे इंसान को स्लेविंग करते हुए, मतलब कि दास जैसे काम करते हूँ, उस तरीके से काम करते हुए बैठे हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू गेट अप एट superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. लेकिन वो क्या चाहता था कि वो सुपरिटेंडेंट, मतलब कि चीज़ों को जैसे सुपरवाइज करना होता है वो वैसे करना चाहता था, ना कि किसी को काम करते हुए देखना। जैसे अपने पॉकेट में हाथ डाल दिया और वो राउंड मार रहा है, ये चीज़ें उसको नहीं पसंद थी। However, I did not say anything but started the packing. चलो जो भी हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब उसने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और अब ये क्या हो गया था, ये बहुत ही लंबा हो गया था जैसा कि उसने अभी सोचा नहीं था। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. लेकिन अंत में क्या हुआ कि उसने बैग पैक करना फिनिश किया और उस पर बैठ कर वो क्या कर रहा था, बांध रहा था। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। लेकिन जब वो अपना बैग बांध रहा होता है तभी जो है हैरिस कहता है कि क्या तुम मेरा बूट जो है, इस बूट को अंदर पैक नहीं किया, इस बूट को अंदर पैक नहीं कर रहे हैं। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैं पीछे मुड़ा एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं देखा कि हाँ ये तो मैं भूल गया। That's just like Harris. He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. लेकिन मुझे हैरिस की बात सुनकर बहुत ही झुंझलाहट हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो इस चीज़ का वेट कर रहा था कि मैं बैग बंद करूं, क्योंकि ये चीज़ वो बैग के बंद होने से पहले भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे वो मेरी इन सब चीज़ों का वेट कर रहा हो, क्योंकि अब तो बैग बंद हो गया था, अब उसको खोलना पड़ता। लेकिन जॉर्ज ये सारी बातें सुनकर जो है वो हंसने लगा। तो ये चीज़ें अब उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने बैग को ओपन किया और उसने बूट को पैक किया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. लेकिन जैसे ही वो अब सारी चीज़ें बंद कर रहा होता है तभी अचानक एक आइडिया और आता है कि अरे उसने मैंने अपना टूथब्रश पैक किया। आई डोंट नो, अब उसे वो चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन कहाँ किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स मी लाइफ अ माइजरी। तो जब वो पैकिंग करता है तो अक्सर उसके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपना टूथब्रश मोस्टली उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड perspiration and get out of bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. तो वो अपने ब्रश के बारे में थोड़ी सी पुरानी चीज़ें बताता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती है, मैंने पैक किया या नहीं पैक किया। जब ये पता चलता है कि क्या मैंने नहीं पैक किया तो उसे फिर से सामान खोलना पड़ता है, फिर वो उठा के रखता है, फिर सुबह होती तो फिर उसको याद आता है अरे मुझे तो सुबह भी करना है, फिर वो बाहर निकालता है, फिर उसको सारी चीज़ें फिर पैक करनी पड़ती है, फिर जाते जाते उसको याद आता है कि अरे मैंने वो ब्रश नहीं रखा, तो फिर उसको अंत में क्या करना होता है, अपने हैंडकरचीफ में उसे उठाता है
उसको रैप करता है और अपने पॉकेट में रख लेता है. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. तो क्या होता है, जब उसको याद आता है, अब वो प्रेजेंट टाइम की बात है, जब वो अपने बैग के पास है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसे बाहर निकालता है, लेकिन उसे वो पाता नहीं. आई रमिज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड. ये शायद ऐसी थी कि जैसे जब दुनिया आई होगी तो आज से कभी इस लोगों ने प्लानिंग की होगी कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए. तो अब सामान जैसे सारी चीज़ें बाहर निकली तो सब अस्त व्यस्त हो गया और फिर उसको अरेंज करना होता है. तो उसी के बारे में कहते हैं. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरीज 18 times ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो कहते हैं कि मुझे करते करते बहुत लंबा उसको समय हो जाता है. वो सारी चीज़ें वन बाय वन निकालता है, हर एक चीज़ को टटोलता है, हिलाता है, देखता है और उसको उसका जो ब्रश है वो कहाँ मिलता है, एक बूट के अंदर. एंड आई रीपैक्ड वंस मोर. और उसके बाद क्या होता है, उसे फिर से उसे पैक करना पड़ता है. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether a soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and stabbed it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10 p.m. तो जैसे ही वो सारी चीज़ें फिनिश करता है, फिर से बैग अपना पैक कर लेता है, तो जॉर्ज पूछता है क्या ये सोप मीन्स साबुन, क्या तुमने साबुन इसके अंदर रखा है. आई सेड, तो वो कहता है कि मुझे अब मैं इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करूँगा कि साबुन इसके अंदर है या नहीं है. तो उसने क्या किया, फिर से उस बैग को बिना देखे, वो बिल्कुल झुंझला गया था, उसने बैग को बिल्कुल बंद कर दिया और बांध दिया. और फिर उसको क्या लगा कि अरे उसका चश्मा तो फिर से उसके अंदर छूट गया उस बैग के. फिर उसको अपना वो बैग रीओपन करने लगा और ये सब करते करते अब रात के 10 बज गए थे. एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू. हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 आवर्स. अब कहता है कि अब 12 घंटे से भी कम समय बचे हमें ट्रिप पे जाने के. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो. फिर और भी चीज़ें जो हैं वो रखनी होती हैं. तो अब जॉर्ज और हैरिस कहते हैं कि चलो अब तुम आराम करो, अब ये जो बचा हुआ है वो हम मिलकर कर लेंगे. ओके, थैंक यू.